हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग 20 क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट सेम डेज के न्यूज़पेपर के, उनकी हम लोग एनालिसिस करते हैं। बस उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 क्वेश्चन कुछ तो वन लाइनर की तरह होंगे और कुछ को मैं कुछ ऐसा ट्रीट करूंगा कि उसे एलोबरेट जरूर हम करें। तो मैं एलोबरेट करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो फर्स्ट मूव, तो यहाँ पे पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द इंडिया आज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है लेकिन आज भी है तो देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल सही आंसर रहेगा। ऑन द रिवर ऑफ द हुगली, हुगली रिवर पर ये क्या हुआ यहाँ पर किया गया है। इसकी लेंथ अप्रॉक्स 32, कहीं 33 लिखी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 32 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ हो रही है। अंडर वाटर मतलब अंदर चले। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता कि वाटर मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया, तो अगर मैं वाटर मेट्रो का नाम लेता तो याद रखना मैं तुरंत जाता यहाँ पर केरला और कहता कि केरला में ये पिछले साल 2023 में इसको बनाया गया था। और ऑन द एक लेक है बेम्बानाड, बेम्बानाड लेक में। आप कहोगे बेम्बानाड लेक कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पे, केरला में होगी। मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी सी लेक है और इसमें कुछ इस तरह से क्या चलाई जा रही, बोट चलाई जा रही। उन्हें नाम दिया गया मेट्रो। टोटल याद रखना 78 मेट्रो चलाई जा रही थी, मतलब बोट चलाई जा रही थी। और उसमें से 76 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा था, ठीक है ना। और इसे एशिया की बिगेस्ट वाटर मेट्रो कहा जाता है, नॉट अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो के लिए मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करना कि एक बेटर सा एक इसमें आंसर ढूंढना कि जो हमारे पास मेट्रो की बात आती है तो इंडिया की फर्स्ट मेट्रो कौन थी, इंडिया की लार्जेस्ट मेट्रो कौन सी है। मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं, श्रीधरन है ना। मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं, इसको अपडेट करना। कितने स्टेट हैं जिसमें मेट्रो अभी रन कर रही है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन आप लोग अपडेट कर सकते हो। अपडेट कर लो तो वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके मैं इसको हटाता हूं। और इंडिया की लार्जेस्ट जो मेट्रो है वो दिल्ली है। सबको पता होगा कि वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए जाती है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट मेट्रो कहां पर है, तो लखनऊ मेट्रो है। आई थिंक वो 8.7 किलोमीटर की होती है। और उसके बाद राजस्थान के आते जो 9.2 के आसपास आ रही है, ठीक है। बाकी सब स्टेट को आप लोग देख लेना। हाँ, एक बीच में डाउट, एक क्वेश्चन था कि फास्टेस्ट सबसे जल्दी बनने वाली मेट्रो कौन सी, चेन्नई मेट्रो सबसे तेज बनने वाली मेट्रो थी, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं। नाउ लिसन फर्स्ट, इन विच सिटी द सांसद खेल महाकुंभ इनॉग्रेटेड। हमीरपुर, यू नो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, नॉट उत्तर प्रदेश। यूपी में भी हमीरपुर है, बट आप लोग क्या करोगे, हिमाचल प्रदेश वाला ये। और जो यूपी में हमीरपुर है, याद रखना वहीं पर रिवर बैंक बनता है। किसका, रिवर दोनों मैच कर जाती हैं, मीट कर जाती हैं। एक रिवर बेतवा और दूसरी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, बेतवा के साथ यमुना, दोनों वहां पर मीटिंग पॉइंट बनती है। यूपी वाले हैं, ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश वाला है। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट स्मॉल एलएनजी यूनिट इनॉग्रेटेड। एलएनजी का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। याद रखना ये इस बार एमपी में बनाया गया है। बट अगर पूछे एलएनजी का सबसे ज्यादा इंडिया एलएनजी कहां से इंपोर्ट करता है, तो कतर से करता है। कतर बीच में न्यूज में था, आपको पता है कि जो इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर थे जिनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया था, उन्हें क्या किया गया था, दोबारा इंडिया में लाया गया। तो कतर वहां से न्यूज में था। तो यहां से पैराग्राफ बना के रिलेट किया जाता है, पूरी क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। नाउ इन विच स्टेट हैज द विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम बीन लॉन्च रिसेंटली। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। पहली बात, कहां से, झारखंड से किया गया। मुझे थोड़ा सा ये बातें अच्छी लगती है कि जब यहाँ पर विडो रीमैरिज की बात आई तो ये सुनने में उतना अच्छा नहीं है, तो ये करने में बहुत अच्छा है। ये समाज की बहुत एक बुराई है और सबसे ज्यादा टफ होता है अगर किसी से लड़ना तो वो सोसाइटी समाज से। क्यों, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, रिलीजन से लड़ना, रिलीजन के बाद सोसाइटी के जो कस्टम से लड़ना, वो सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। शायद आपको पता हो कि 1857 का रिवोल्ट था, उसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन था सती का। सती का अपोज किया था ब्रिटिश ने। उस कारण से पूरा इंडिया अगेंस्ट चला गया था ब्रिटिश से और वहां पर लड़ाई हो गई थी। मेरे समझ से अच्छा था वो, भले इंडिया के लिए यूजफुल रहा हो, लेकिन जो इंडिया का पर्पस था वो गलत था। वो सती सिस्टम को चाहते थे। यहाँ पे विडो रीमैरिज आया तो सती सिस्टम का सबसे ज्यादा बड़ा अपोज करने वाला कौन था, यहाँ पे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय इंडिया के क्या कहते हैं, इंडिया का फर्स्ट लीडर ऑफ द इंडिया कहते हैं हम लोग इसको। और यहाँ पर विडो रीमैरिज का अपोज करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेरी इंपॉर्टेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये क्या बन गया, 1857 सती सिस्टम विडो रीमैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये पूरा क्या बन गया, यहाँ पर पूरा एनालिसिस की बन गई कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई थी। तो प्लीज इसको एक बार नोट कर लेना, विडो रीमैरिज को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। विच हैज बीन फर्स्ट कंट्री जिसने लीगलाइज किया है अबॉर्शन को, तो याद रखना यहाँ पर फ्रांस बना है। याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 आता है। आर्टिकल नंबर 21 के राइट मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था। इसके पहले
इलीगल एबॉर्शंस होते हैं। इलीगल एबॉर्शन का मतलब है कि जब मन आया तो अबॉर्ट कर दिया गया, उसे इलीगल एबॉर्शन में हम लोग काउंट करते हैं। तो इलीगल एबॉर्शन होते थे बहुत सारे। तो फिर बाद में क्या किया, गवर्नमेंट ने से रेगुलेट किया और कहा कि 12 वीक से कम का एबॉर्शन है तो एक डॉक्टर की परमिट से अबॉर्ट करा दो, 12 से 20 वीक तक का की अगर प्रेगनेंसी तो दो डॉक्टर से कर दो, 20 वीक टू जितना भी आगे तक डिलीवरी टाइम तक अगर अबॉर्ट करवाना है तो स्टेट लेवल एक टीम बनानी पड़ेगी और अबॉर्ट हो जाएगा। पहला। दूसरा, 12 वीक के बाद यहां पर क्या जाएगा, 12 वीक के बाद यहां पर क्या जाएगा, सुनना। फिर इसे दोबारा रिफॉर्म किया गया, चेंज किया गया 2007 में कहा गया कि मेडिसिन से अगर 7 वीक की प्रेगनेंसी है तो विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन आप इसे अबॉर्ट करवा सकते हैं। 2021 में रूल आया, इसको रिफॉर्म किया गया दोबारा से, 12 वीक को कर दिया गया 20 वीक को कर दिया गया 24 वीक, और फिर से वही रूल कि अगर 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर की परमिट से आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। 24 to 20 वीक है तो आप दो डॉक्टर से, और यहां के लिए स्टेट लेवल टीम बनानी पड़ेगी। और याद रखना 7 क्या चीजें होंगी यहां पर, 7 चीजें अगर आती हैं तो उस बेसिस पर एबॉर्शन नहीं हो सकता है। एबॉर्शन हो सकता है, जैसे कि कोई रेप विक्टिम है तो 24 वीक के आगे तो करवा सकते हैं। अगर किसी का डाइवोर्स होता है या उसके हस्बैंड की डेथ होती है या ऐसा कंडीशन की जिससे कि फीमेल की को प्रॉब्लम हो सकती है तो यहां पर इसको करवाया सकता है। तो ये बनेगा यहां पर स्टेट लेवल टीम। तो यहां पे आया क्या, ये आया ये पूरा रूल। और याद रखना 2022 में इसमें फिर चेंज किया गया और ये सारे रूल मैरिड वुमेन के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया। एक बार बताना, अभी तक ये सारे रूल मैरिड वुमेन के लिए था और ये वाला जो लाया गया वो अनमैरिड वुमेन के लिए भी लाया गया कि अनमैरिड वुमेन के लिए भी ये सब एप्लीकेबल होगा। एक बार बताओ कितना डिफरेंस होगा, एक फीमेल मैरिड है, एक फीमेल अनमैरिड है, दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम है तो फिर क्या होना चाहिए, तो दो रूल इक्वल होना चाहिए। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 के तहत दोनों को अप्लाई कर दिया गया। तो यही यहां पर बात है। और लेकिन फ्रांस से तो जितने भी दिन चाहो तो वो करा सकते हो। फिर आया हु वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ द नेशनल यूथ, याद है ना, वन लाइनर यतिन भास्कर दुग्गल ने यहां पर पाया। विच स्टेट हैज द लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट ओन द ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका नाम जरूर याद रखना, जिसका नाम यहां पे सी स्पेस। तो ये पहला गवर्नमेंट ओन्ड क्या है यहां पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, समझ रहे होगे, नेटफ्लिक्स के बाद दूसरे भी जो आते जाते हैं, प्राइम, अमेजन प्राइम, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और ये गवर्नमेंट का है, वो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो प्लीज यहां पर इसका नाम जरूर याद रखना कि नाम पहली बार गवर्नमेंट लॉन्च करे तो मेरे समझ से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा कि सी स्पेस बिलोंग्स टू, अब फिर उसके 4 ऑप्शन बना देगा, स्पोर्ट्स है, ये है, वो है, जो भी है। नाउ आना नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे बताने की नीड नहीं आज ही, ठीक है ना। सेलिब्रेट प्लीज कर लेना, आज का डेट कर लेना, ठीक है ना। आज की डेट में विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना, वन लाइन देखना, हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया, हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनोग्रेट, मैंने बताया कि यहां पर कोलकाता मैंने बताया हुगली रिवर बैंक पर कोलकाता लोकेटेड है। हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द गंगा रिवर से निकलती है और एक सिंगल रिवर ऐसी है जो वहां से निकलती हुई दिखती है, वो कौन सी यहां पर ये रहेगी, तो हुगली रिवर। तो यार गंगा से निकली हुगली के अंदर से चला दी गई है मेट्रो और वही बन गई है अंडर वाटर मेट्रो जो 32 किलोमीटर लेंथ की बनाई गई है, इंडिया की फर्स्ट है। नाउ नेक्स्ट मूव करना, ठीक है क्या, केप पेन्योर विच वॉज सीन इन द न्यूज द बिकम द 26th डिस्ट्रिक्ट इन द, कहां पे बना है ये, 56वां डिस्ट्रिक्ट बना। तो प्लीज इसको मार्क करना, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 26वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट समझ गया ना, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो ऐसे करके इंडिया भारत में लगभग इस समय इंडिया में लगभग 767 मतलब 767 इस समय डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है, 28 स्टेट और यूटीज को मिलाकर, 28 स्टेट और 8 यूटीज को मिलाकर इतने डिस्ट्रिक्ट इंडिया पाए थे। थोड़े बहुत गौर करना कि अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट में चेंज करना हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट नया बनाना हो, तो पावर किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना जब भी ऐसी बात आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी डिस्ट्रिक्ट बनाने की, लेकिन स्टेट में कोई चेंज करना है बाउंड्री में, स्टेट में चेंज करना है, स्टेट का नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, स्टेट किसी दूसरे स्टेट के थोड़े से पार्ट को मर्ज करना है, थोड़ा सा पार्ट को किसी दूसरे देना है, नया स्टेट बनाना है, नेम बदलना है, तो वो पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, जो कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है, ठीक है ना। तो ये अंदर की बात थी, तो स्टेट ने ही इसको पास करके, इस लॉ को पास करके बना दिया गया होगा। नाउ समझना, विच वॉज द साइकस क्रिनिलिस
रिसेंटली वाज द न्यूज़, एक पाम ट्री, एक पाम लाइक ट्री है, एक पेड़ का नाम है। और याद रखना जब भी पाम की बात है तो पाम ऑयल की बात होती है। पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन होता है? तो दो कंट्रीज दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनते हैं, एक होता है मलेशिया और दूसरा होता है इंडोनेशिया। इंडिया भी सबसे ज्यादा मलेशिया और इंडोनेशिया से ही परचेज करता है पाम ऑयल, ठीक है ना। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाता है यहाँ का। पाम ऑयल हमेशा 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। पाम ऑयल के पेड़ 0 डिग्री समझ इक्वेटर में पाया जाता है। तो वहीं से ये इसकी कॉन्सेप्ट निकल गई। मलेशिया, वो भी आज न्यूज में था, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा चाइना को, कहते हैं कि वो चाइना को रोका जा रहा है, क्या कि आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, ऐसा बोल रहे थे आज। ठीक है, कुछ दिन में उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। What is the theme of the National Horticulture Fair 2000? फिर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लीड द हॉर्टिकल्चर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लीज ये सोचो कि ये कुछ बना के मैं बता दूं याद हो जाएगा, नहीं होगा, ये याद ही करना पड़ेगा। थोड़ी सी एक बार देख लो कि नेक्स्ट जनरेशन पहले शुरू हो रहा है, टेक्नोलॉजी लेड टू द हॉर्टिकल्चर, तो ये यहाँ पर ये इसका सही रहेगा। तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप आइडिया से नहीं कर सकते। When did the Geological Survey of the India celebrated the 774th anniversary? कब सेलिब्रेट किया? तो प्लीज इसमें टिक कर लेना 4th of the March, फैक्चुअल है 4th of the March, इसको टिक कर लेना। Now who has recently hosted the 4-day All India Research Scholars Summit 2024? इंडिया IIT मद्रास। सी ऑप्शन को यहाँ पर आप लोग सही करें ना कि इसको यहाँ पर इनोवेट किया गया था। Now listen, where has been India the first national dolphin research center has been inaugurated? कहाँ पर इनोवेट किया गया है? तो याद है ना, पटना में इनोवेट किया गया है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो बस इतनी सी बात आप कर लेना। प्लीज कमेंट में बताना कि डॉल्फिन किस जगह की स्टेट एनिमल्स में काउंट होती है, ठीक ना। डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन, नॉट डेल्फिन, ज्यादा अच्छा रहेगा, गैंगेटिक डॉल्फिन। नाउ व्हिच गवर्नमेंट हैड बीन साइन द MOU द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू द एस्टैब्लिश द स्टेट द फर्स्ट सेंटर AI? किस देश का? तो डी नंबर करना, यहाँ पे कर्नाटका ने यहाँ पर ऐसा किया है। नाउ हु हैज बीन द ऑनर द यूनाइटेड स्टेट द गोल्फ एसोसिएशन प्रेस्टिजियस बॉब जॉन्स अवार्ड? तो प्लीज यहाँ पर टाइगर वुड, बी नंबर यहाँ पर क्या करोगे, सही कर दोगे। तो ऐसे करके ये लास्ट के जितने थे ये वन लाइनर की तरह थे। तो इस तरह से मैंने जो 20 क्वेश्चन थे, मैं सारे क्वेश्चन को मैंने जो नीड थे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक्सप्लेन किए, बाकी को मैंने ड्रॉप कर दिया, या वन लाइनर की तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।